बेवकूफी है, इसलिए कि सिवाय भात के आप तो कुछ खाते ही नहीं। भात खाते होगे नहीं? जल्दी जल्दी थोड़ा सा बात करो, 2 मिनट 2-4 मिनट मुझसे बात करो। आप भात खाते हो? 10 आदमी का परिवार हो तो कितने किलो का चावल का भात बनेगा? अंदाजे से बोलो ना। 2-2.5 किलो। इन औरतों को मारते हो, बुरा भला कहते हो, मजदूर समझते हो। इतनी बड़ी साइंटिस्ट है, आज तक तुमने समझा कि बगैर स्कूल कॉलेज गए हुए बड़े बड़े साइंसदानों को फेल किए हुए ये 2-2.5 किलो चावल बनेगा ना? फिर आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो भाई। बनेगा ना? ये बताओ, पढ़े लिखे लोग हो आप, 2 किलो चावल में कै पीस चावल है? नहीं गिन पाओगे? बे मौलवी लोग भी नहीं गिन पाएगा, जो मैथ पढ़ाता है वो भी नहीं गिन पाएगा। मगर बाप रे बाप, ये कितने भी साइंटिस्ट है, इसका कोई जवाब है? ये कितनी पढ़ी लिखी है, इसका कोई जवाब है? हजरत, जिन चावलों को ये मर्द गिन न सका, उन चावलों को वो पकाने बैठती है, और जब बर्तन में डाल दिया, पानी उबल गया, चावल का रंग बदल गया, तो चमचा डाल के हिलाया, तो हिलाने के बाद 1 चम्मच भात उठाया, उसमें से 1 को पकड़ के दबाया, और जब वो दब गया तो मुस्कुरा के कहती है, हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंटिस्ट कि जिन चावलों को मर्द गिन न कर सका था, उसमें से 1 को दबाकर इसने सबको ओके कर दिया। हमने पूछा कि और तो किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े? बोला कहीं नहीं। बोला फिर 1 को दबाकर सबको ओके कैसे किया? बोला अल्लाह ने चावल को ये फितरत दिया है कि 1 हो गया होगा तो सब हो गया होगा। यही तो मेरे नबी कहते हैं कि नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, पढ़ते पढ़ते मर जाओ, पढ़ते पढ़ते मर जाओ। कयामत के दिन सबसे पहले हिसाब का नमाज का हिसाब होगा, और जब नमाज में पास हो जाओगे तो अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों अब मत हिसाब लो, ये मेरे नबी की उम्मत है, जब 1 में पास हो गया तो सब में पास इसको कर दो। इसकी तरफ ध्यान हम और आप नहीं देंगे। वो कैसा पहना है, वो कैसा खाता है, उसके खेत में 1 कट्ठा में इतना हो गया, हमारे खेत में इतना कम क्यों हुआ, बस इसी चक्कर में हम और आप बर्बाद, इसी चक्कर में बर्बाद। अल्लाह फरमाता है, मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, और मेरे रसूल जिससे मना करे उसे छोड़ो। तवज्जो है, तवज्जो। हम लोग अंसारी, दुनिया, खान, पठान, सैयद को टुकड़ियों में बांटा, अपने आप को बिरादरियों में हमने बांट लिया, और इससे ऊपर उठकर सोचने की सलाहियत हमारी खत्म हो गई। याद रखो, अंसारी, पठान, जुल्हा, दुनिया हम बाद में हैं, सबसे पहले हम मुसलमान हैं, सबसे पहले हम मुसलमान हैं। और जिस दिन ये तसव्वुर कर लोगे कि हम सबसे पहले मुसलमान हैं, उस दिन तुमसे ज्यादा कामयाब व कामरान कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। जरा मोहब्बत के साथ एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, मैं आज यूट्यूब वाली तकरीर थोड़ी कर रहा हूँ, मैं वो तकरीर कर रहा हूँ कि अगर 2-4 आदमी भी सुधर गए तो मेरी आकबत बेहतर हो जाएगी, समझे? मेरी आकबत बेहतर हो जाएगी। कैसी जिंदगी हम और आप गुजारे। नमाज पे फख्र है कि हमने नमाज पढ़ लिया। कसम खुदा की, सिर्फ एक चीज समझ जाओ ना तुम, 2019 याद है ना? 2019 याद है? जल्दी बताना क्या है ये? जोर से बोलो। मास्क है? कसम खुदा की, सिर्फ ये मास्क याद कर, मास्क याद कर। पूरी मेडिकल साइंस का इस बात पर इत्तेफाक है कि ये 4 इंच का कपड़ा से जो अपने नाक मुंह को ढक ले, दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। अब जरा सोच के
मेडिकल साइंस का ये दावा कि 4 इंच के कपड़े से मुंह नाक ढक लो तो बीमारी नहीं लगेगी, अगर हमारी बेटी और हमारी बहनें नकाब पहन ले तो कितनी आफतों से बच सकती है। मगर ध्यान नहीं, तवज्जो नहीं हमारी। और आप किस बात पे गुरूर कर रहे हो? मस्जिद में चंदा दे दिया तो जन्नती हो गए, मदरसे में 2-4 गाड़ी ईंट दे दिया तो जन्नती हो गए। याद रख, एक न एक दिन हमें रब की बारगाह में जाना है। और मैं बहुत दर्द के साथ ये जुमला कह रहा हूं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे नबी की बड़ी लंबी हदीस पाक है, उसका तर्जमा कर रहा हूं। अल्लाह फरमाएगा, मेरे इस बंदे का हिसाब करो, इसके अमल को वजन करो। हजरत फरिश्ते वजन करेंगे, देखता हूं कौन कौन बोल रहा है, कौन कौन नहीं। फरिश्ते वजन करेंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, 99 नेकी और 1 गुनाह। फरिश्ता भी खुश, बंदा भी खुश। बंदा रब की बारगाह में जाता और कहता है, मौला तेरा बंदा बहुत मालामाल है, 99 नेकी किया उसने, 99 नेकी की। अल्लाह फरमाता है, ले जाओ इसे जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते भी हैरत ज़दा, बंदा भी हैरत ज़दा। क्या इतनी लंबी जिंदगी दी, 100 नेकी नहीं किया? सुन रहे हैं ना आप लोग? 100 नेकी नहीं किया, जहन्नम में डाल दो। जुमा जुमा पढ़ने वाला मौलवी पर, इमाम पर रोब जमाएगा? बेनमाजी कमेटी वाला नमाज पढ़ाने वाले इमाम पर रोब जमाएगा? यही क्या कम है कि तुम्हारी नमाज पढ़ा रहा है वो? तुम तो 50,000 मंथली कमा कर भी ना तुम्हारा जीन्स फटा हुआ रहता है, समझे? 50,000 कमा के भी तुम्हारा जीन्स फटा हुआ रहता है। मगर 5,000 में इमामत करके भी जरा मौलाना का कपड़ा देख लेना, इसलिए कि ये दुनिया के रैंक पे नहीं जाता, ये खुदा की इबादत करता है, इसकी सफाई का इंतजाम भी मेरा मौला करता है। डाल दो इसे जहन्नम में। 100 नेकी नहीं किया इसने, फरिश्ते पकड़ के उसे जहन्नम में ले जाना चाह रहे हैं। बंदा कहता है, ठहर, मैं खुदा का हूं, खुदा मेरा है। सुभान अल्लाह बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह। आप जो चाह रहे हो मैं वो कर नहीं पाऊंगा, मैं ज्यादा मेहनत कर ही नहीं पाऊंगा, ये भी मैं जबर कर रहा हूं अपने ऊपर। आपको मालूम है, 24 घंटे के बाद थोड़ा सा मैंने गीला भात खाया है, सिर्फ नमक के साथ। कोई एनर्जी नहीं मेरे अंदर, कोई तारीफ। मेरे बच्चे परेशान, मेरे बच्चों ने कहा कि आप जहां हैं वहीं रहिए, हम भाई कार आ रहे हैं आपको लेने के लिए। मैंने डांट के कहा कि नहीं, जहां हो वहीं रहो, मैं कल इंशाअल्लाह पहुंच जाऊंगा। बस आप दुआ करें, मैं वादा करता हूं जब मैं ठीक रहूंगा मुझको बुलवाइएगा, फ्री में मैं जलसा करके चला जाऊंगा। लेकिन आज मेरे दर्द की झलक देखिए आप। फरिश्तों में अपने खुदा से बात करूंगा का मौला ये मेरी गलती है, आए है, ये मेरी कमी है कि मैं 100 नेकी न कर सका। यहां जुमा पढ़ने के बाद इतनी फुटानी, सिर्फ जुमा पढ़ने के बाद, वो भी 2 रकत पढ़ा है, वो भी 2 रकत पढ़ा, और इतनी फुटानी। कहां है मौज़िन, कहां है इमाम साहब? होश ठिकाने लग जाएंगे। अरे कौम की बेटी लोग बैठ जाओ ना, इनको कोई समझाओ भाई, इसलिए कि मैं उनकी जबान नहीं समझूंगा, वो मेरी जबान नहीं समझेंगे। तवज्जो दे, ऐसी ऐसी फुटानी करता है लोग। मैं मस्जिद में था, हजरत एक आदमी आया, 10 रुपया चंदा दिया। मैंने नाम पूछा, बोला हाजी मोहम्मद फला।
दूसरा नमाजी बोला हजरत 20 रुपया लिखिए चंदा। हमने कहा ना, बोला नमाजी मोहम्मद फला। तो हाजी साहब गरम हो गए, ये कोई नाम है? बोला आप हाजी क्यों लिखवाए? बोला हम तो हज किए हैं। बोला जिंदगी में एक बार किया तो नाम के आगे लिखवा दिया, हम दिन भर में 5 मरतबा नमाज पढ़ते, हम नमाजी नहीं लिख सकते हैं? अजब हाल है आदमी का। मौला ये मेरी कमी है कि मैं 100 नेकी नहीं कर सका, मगर ए परवरदिगार तू तो गफूरुर रहीम है ना, अपने फजल से माफ कर दे मेरे अल्लाह। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरा बंदा रो रहा है, दिल थाम के रखिएगा, मेरा बंदा रो रहा है, बख्शिश के लिए ले जाओ इसे मैदान क़यामत में, मेरे सारे बंदे हैं उनके बीच में छोड़ दो, बोलो मेरे किसी एक बंदे से एक नेकी ले ले और 100 कर ले, मैं इसे जन्नत दे दूंगा। बाप के पास गया, अब्बा एक नेकी, कहा बेटा कुछ नहीं है मेरे पास। अम्मा एक नेकी, कहा बेटा जब तक दूध पिलाना था पिला दिया, मगर नेकी मत मांग, मेरे कचकोले अमल में नहीं है। वो बीवी जिसके लिए घर में दीवारें उठी, भाई भाई में इख्तिलाफ हुआ, पूरी जिंदगी की कमाई जिस बीवी के हाथ में दिया, का बेगम एक नेकी, मुंह टेढ़ा करके बोलेगी चल भाग, अपनी खटिया खुद खड़ी है, तेरी मदद कहां से करूं? परेशान। अब यहां से संभाल लीजिए अपने आप को। एक एक आदमी से नेकी मांग रहा है, 25,000 बरस तक पैदल चलेगा। अल्लाह अल्लाह। अब सोचो 25,000 बरस पैदल चलोगे तो कहां से कहां पहुंच जाओगे आप? 25,000 बरस तक पैदल चलेगा क़यामत के मैदान में, मगर एक भी नेकी नहीं मिलेगी। एक दिन डगमगा के गिर जाएगा, फरिश्ते ठोकर मारेंगे, उठ चल नेकी मांग या जहन्नम में चल। वह इंसान तड़प कर कहता है फरिश्तों अब नेकी मांगने की हसरत नहीं, अब तो सारा वजूद जख्मी हो गया, 25,000 बरस हो गए पैदल चलते हुए, अब बस एक ही है कि मुझे उठाकर जहन्नम में डाल दो। मुसलमानों जरा सा ध्यान दो, फरिश्ते लेकर इसे जहन्नम के दरवाजे पर जाएंगे तो ये इंसान देख के चौंक जाएगा कि इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे खड़ा है। हैरत से देख के बोलता अरे भाई तू यहाँ? बोला हम तुम्हारी तरह बेवकूफ हैं जो वजन कराने जाएं। बोला क्या मतलब? बोला तुम्हारे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा ही हाल है, हम काहे को जाएं वजन कराने? मेरे पास 99 गुनाह है, एक नेकी है, एकदम कंपलसरी है कि हमको कहाँ जाना है, हम परफेक्ट जगह पे खड़े हैं, गेट खुलेगा हम अंदर चले जाएंगे, हम काहे को जाए इधर उधर करने पैदल चलने, हम एकदम ठीक जगह पर। तू क्यों आया? तुमको तो खुदा ने हुक्म दिया था कि एक नेकी का जुगाड़ कर लो जन्नत दे दूंगा। का देख ले 25,000 बरस तक मांगा मगर किसी ने नहीं दिया। का देख लिया हम कितने चालाक हैं, हम पहले ही से आ गए हैं जहां आना था, जाओ जहन्नम में। अब ये 99 नेकी वाला जब जहन्नम की तरफ बढ़ता है तो अचानक 99 गुनाह वाला खड़ा होता है, कहे भाई रुक जा, ठहर जा। बोला क्या हुआ? बोला तो मैं तो कंफर्म हूं कि बच नहीं पाऊंगा, मगर एक चांस से तू जन्नत में जा सकता है। बोला कैसे? बोला मेरे पास जो एक नेकी है ना वो रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं है, एक काम कर ये नेकी तू ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो ना, एक आदमी गांव का चला जाए जन्नत में। बोला तू देगा? कहा ले ले, हम रख के करेंगे क्या। मेरे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वह गुनहगार नेकी देगा, नेकोकार लेके रब की बारगाह में पहुंचेगा, मौला तेरे हुक्म से एक नेकी का इंतजाम हो गया। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में नेकी बांट रहा है? फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला तेरा एक बंदा है जहन्नम के गेट पे, उसने दिया है, कहा उसको भी पकड़ के लाओ। जहन्नम के गेट से वो भी लाया जाएगा। तुमने नेकी दिया? हाँ मेरे मौला मैंने दिया। मैंने दिया? बोला क्यों?
क्यों दिया? बोला रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं था मेरे परवरदिगार, तो मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जन्नत में जाऊं या ना जाऊं, मेरा एक भाई जन्नत में चला जाए। फिर बोलना चाहिए था आप लोगों को। मैं मजबूर हूं, वरना मैं तकरीर लहरा के आपको दिखा देता, लेकिन अभी भी मैं खराब नहीं बोल रहा हूं, वो बातें बोल रहा हूं जो आपके दिल पे लगे। कटौती कहीं से नहीं हो रही है। जैसे ही गुनहगार ये कहता है मौला मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जाऊं या ना जाऊं, मेरा भाई चला जाए, वैसे ही मेरे खुदा का ऐलान होगा, फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो, दोनों को जन्नत में डाल। अब फरिश्ते कहेंगे मौला ये मुकम्मल परहेजगार जन्नत समझ में आई, ये मुकम्मल गुनहगार इसको जन्नत कैसे? तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों खामोश रहो और फैसला करो कि जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या मैं अल्लाह होकर अपने बंदा पे रहम न करूंगा? क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तामीरी कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम गौसिया, जुमला अराकीने कमेटी। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। अगर आप जरा सा भी हम और आप ख्याल कर ले, तसव्वुर कर ले,